हाँ जी, अगेन अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलें जी, कल आपको मैंने बताया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बुलिंजर बैंड के साथ आपने कैसे फाइंड आउट करनी है। चलें आज इसका रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, बुलिंजर बैंड को ऐड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जाते हैं जी, ये फिर प्लस के निशान पे आपने क्लिक किया। देन आपने ये बुलिंजर बैंड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये आपने सेटिंग कर लेनी है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। सेम ऐसे ही सेटिंग होनी चाहिए बुलिंजर बैंड की। जी, तो उसके बाद आपने ये सेव करना है इसको। जब आप बैक पे जाएंगे तो चार्ट आपके पास ओपन आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम चेक करते हैं H1 में 1 घंटे में। तो 1 घंटे में बुलिंजर बैंड ने अच्छा वर्क किया आज। अगर आप यहाँ पे देखें, ये इस एरिया से, जब मैंने कहा था कि ऊपर वाली लाइन से मार्केट रिजेक्ट होती है यानी नीचे आती है, और नीचे वाली लाइन से ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। सो इसको आप चेक कर सकते हैं, ये देखें। ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस लाइन से मार्केट अप गई है, फिर इस लाइन को टच किया, मार्केट नीचे आई है, और फिर दोबारा यहाँ पे गई है। और इसको हम कहते हैं फेक ब्रेकआउट, या इसको हम कहते हैं विग्स, ठीक है। ये तब बनती हैं जब कोई न्यूज़ हो, ठीक है। न्यूज़ में बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम आ जाता है। तो आपने न्यूज़ कैसे चेक करनी है, ये भी मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं जी न्यूज़ चेक करने का तरीका। आपने अपने ब्राउज़र में जाना है, कोई सा भी आप ब्राउज़र ओपन कर लें। ब्राउज़र में जाके ऊपर जब आप यहाँ पे लिखना है कि फॉरेक्स फैक्ट्री, ठीक है। क्या लिखना है, forex factory.com। तो यहाँ पे आपने एंटर किया। एंटर करने के बाद जो ही आपके पास फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन हो जाएगी, तो आपके पास जो है ना, ये इस तरह ये न्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो अभी आज की जो न्यूज़ हैं वो 11 बजे हैं। और इससे पहले जो न्यूज़ का इम्पैक्ट हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ये जो डॉलर वाली न्यूज़ है ना, इसका इम्पैक्ट होता है गोल्ड पे ज़्यादातर। बल्कि जिस जिस पेयर में भी डॉलर आ रहा है, मतलब यूरो यूएसडी आ रहा है, यानी यूरो के साथ यूएसडी आ रहा है, तो इस न्यूज़ का इम्पैक्ट यूरो के ऊपर भी पड़ेगा, ठीक है। और गोल्ड और डॉलर का अगर पेयर है तो इसका इम्पैक्ट न्यूज़ का गोल्ड के ऊपर भी पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आपने जो है ना वो चेक करते रहना है। अब जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है ना, वो ये रेड कलर की होती हैं, ठीक है। अब आज अभी आप अगर देखेंगे तो मार्केट में वैसे ओवरऑल वॉल्यूम मैं आपको बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रात को शाम को 5 बजे, यानी कि मार्केट तेज़ होती है शाम 5 बजे से लेकर ऑलमोस्ट 7-8 बजे तक ना मार्केट तेज़ होती है, ठीक है। एक तो ये यूएसए सेशन होता है, दूसरा ये कि न्यूज़ का टाइम भी होता है। तो आज जो कोई हैवी न्यूज़ शाम को नहीं थी। सॉरी। लेकिन अभी 11 बजे, अभी इस टाइम पे जो वॉल्यूम है ना मार्केट में ख़त्म हो गया, फिर भी 11 बजे मार्केट तेज़ होगी, क्योंकि ये जो है ना ये न्यूज़ काफ़ी हैं। खाली 1, 2, 3 और 4, और ये चारों की चारों न्यूज़ जो है ना वो रेड कलर में है, और ये हैं भी डॉलर में, ठीक है, यानी डॉलर की न्यूज़ है। तो इस न्यूज़ का ये होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं डॉलर में कि डॉलर स्ट्रांग होगा नहीं होगा, डॉलर में नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा पॉजिटिव आएगा, तो ये इसका रिजल्ट होता है, यानी कि डॉलर की मैशियत अप होगी डाउन होगी, ठीक है। अब ये न्यूज़ स्पीच लेवल की भी हो सकती हैं, ये न्यूज़ और भी किसी लेवल की हो सकती हैं, उनको आगे न्यूज़ के आगे लिखा होता है। लेकिन मेन चीज़ आपको समझाना, क्योंकि आपकी जो भी बिगिनर्स हैं तो फंडामेंटल में अभी आपको इतनी समझ नहीं आएगी, आप फिर दूसरी साइड पे आपका ध्यान चला जाएगा। इसको कहते हैं फंडामेंटल सिस्टम, जो है ना कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। फंडामेंटल यानी न्यूज़ वगैरह, क्या दुनिया में क्या चल रहा है, हाल हवात के अहवाल क्या चल रहे हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है मार्केट पे। तो इस चीज़ की ऑब्जर्वेशन और मालूमात आपको होनी चाहिए। आपने जब भी सुबह उठना है, सबसे पहले आपने फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन करना है, यहाँ पे ये वाली वेबसाइट, और आपने फाइंड करनी है रेड न्यूज़, ठीक है। रेड न्यूज़ ये वाली, ठीक है, ये होंगी रेड न्यूज़। ये है येलो न्यूज़, ये इतना मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं डालती। लेकिन ये जो ऑरेंज न्यूज़ है, ये भी कुछ हद तक इम्पैक्ट डालती है मार्केट में, वॉल्यूम आता है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रेड कलर की न्यूज़ में आता है। अभी क्या टाइम हुआ है, ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं। तो एक न्यूज़ है पूरे 11 बजे और एक 11:30 बजे। आपने इस टाइम में मार्केट को देखना है।
मार्केट ना 1 सेकंड ऊपर ना 1 सेकंड नीचे है। पूरे 11 बजे मार्केट बहुत ज्यादा पंप और डंप कर सकती है, ठीक है। हालांकि उससे पहले आप देखेंगे 5 मिनट की कैंडल आप ओपन कर लें, तो 5 मिनट में आप देखेंगे कि बिल्कुल कभी 5 मिनट की कैंडल थोड़ी सी डाउन बन रही होगी, लेकिन जो ही 11 बजेंगे तो मार्केट बहुत ज्यादा मूव कर देगी, या ऊपर या नीचे। तो ये न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है। तो इस टाइम पे क्योंकि आप न्यू है तो अभी प्रैक्टिस आप करें, लेकिन ओरिजिनल में आपने न्यूज़ टाइम पे ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि ऐसा होता है कि ओरिजिनल में आप डर डर के पहले तो फंड ही थोड़ा डालते हैं, सो $50 से आप ट्रेड करते हो। तो अगर आपने कोई बड़ी ट्रेड लगाई, थोड़ी सी भी $5 की भी लगाई, थोड़ा सा डॉलर मूव किया, तो आपका लॉस ज्यादा हो सकता है। तो ये थी न्यूज़ चेक करने का तरीका, और ये आपने डेली आप सुबह चेक करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं जी MT5 में हम। सॉरी। सो जी MT5 में अब मैंने आपको बुलिंजर बैंड का तो कंफर्म कर दिया, ठीक है। अब अगर बुलिंजर बैंड की बैक टेस्टिंग भी हम करते हैं, तो बैक टेस्टिंग से भी आपको ये चीज़ें देखे नज़र आ रही हैं कि ये लाइनों के अंदर अंदर ही ज़्यादातर मार्केट रहती है। तो हमने इसकी मदद से भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम 15 मिनट में देखें, तो 15 मिनट में भी आपको ये देखें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये देखें, ये ये रेजिस्टेंस यानी कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है और यहाँ से फिर सपोर्ट ली है, फिर यहाँ से रिजेक्ट हुई है और मिडिल लाइन से सपोर्ट ले ली है, फिर यहाँ से रिजेक्ट हुई है, फिर नीचे वाली लाइन से सपोर्ट ले ली है। सो ये चीज़ें आपको ऑलमोस्ट जो है ना वो 50 से 60% ट्रेड जो है ना वो इसके अंदर इसके राउंड अबाउट हो रही होती हैं। तो ये इतना सा सिर्फ नॉलेज है ना, ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है। हमने और भी तरीके फाइंड आउट करने हैं ट्रेडों के, ट्रेड कैसे फाइंड आउट करनी है, ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है चीज़ें, ठीक है। अब क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि ये जो ट्रेड्स हैं ये लाइनों के ऊपर ये देखें नीचे भी निकल जाती हैं ऊपर भी निकल जाती हैं, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो तब एक तो ये फार्मूला है कि आप टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, जैसे कि ये देखें ऊपर निकल गया ना, ये ऊपर निकली हुई है ट्रेड, नीचे से भी नीचे निकली हुई है, तो हम टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, H1 में H4 में आ जाए। अब यहाँ पे मैं H4 में आ गया, तो H4 में देखें कि अगर किसी टाइम फ्रेम में मार्केट निकल जाती है लाइनों से, तो आपने फिर टाइम फ्रेम चेंज करना है। टाइम फ्रेम फर्ज करें आपने 15 मिनट सेलेक्ट किया, तो फिर देन आप वो 30 मिनट पे चेक करेंगे, फिर आप H1 पे चेक करेंगे, ठीक है। देन फिर आप H4 पे चेक करेंगे। तो अभी मैं आ गया हूँ जी H4 पे। तो H4 में मार्केट देखें इसी रेंज के अंदर अंदर है मार्केट ना। ये 3 लाइन है ब्रिंजर बैंड की, ये मिडल लाइन है, ठीक है। अब मिडल लाइन से कभी ऊपर चली जाती है, नीचे कम ही आ रही है, और अगर नीचे आती है तो फिर इस लाइन को टच कर रही है मार्केट। सो ये होगी इसकी मेन सपोर्ट, ये हो गया इसका मेन रिजेक्शन पॉइंट, ठीक है। अब अगर मार्केट बहुत ज्यादा अप और डाउन मारती है, तो कम से कम आपको अब ये आइडिया होगा कि इससे ऊपर अब जाना इसके लिए मुश्किल है, ठीक है। और इधर इससे नीचे आना मुश्किल है। अब ये जो एरिया है 2165 और 2150, ठीक है, ये देखें। अब 2165 और 2150 के अंदर जो है ना वो मार्केट अब साइड वे पे चलेगी, जब तक इससे ऊपर नहीं चली जाती, जब तक इससे नीचे नहीं आ जाती, ठीक है। अब आपके पास आपको ये कंफर्म हो गया, सॉरी। अब आपके पास आपको ये कंफर्म हो गया कि अब जो है ना मार्केट किस एरिया में वर्क करेगी या किस एरिया में वर्क कर सकती है। तो ये उसका एरिया है फिलहाल के लिए। अब मार्केट है अगर तो इससे ऊपर नहीं निकलती, इससे नीचे भी नहीं जाती, तो मार्केट का नेक्स्ट जो है ना वो डायरेक्शन ये हो सकती है, ठीक है, ये भी हो सकती है। और मार्केट की डायरेक्शन नेक्स्ट ये भी हो सकती है, ठीक है। और मार्केट की तीसरी डायरेक्शन ये भी हो सकती है। ठीक हो गया, मतलब कि इस वे के अंदर ही मार्केट जो है ना अभी मूव करेगी, जब तक कि मार्केट इससे ऊपर जाकर ट्रेड नहीं करती, इससे नीचे जाकर ट्रेड नहीं करती। तो ये हमारा हो गया ट्रेड एरिया। अब यहाँ के इस 2150 से लेके 2165 तक मार्केट इसके दरमियान दरमियान मूव फिलहाल करेगी, ठीक है। अच्छा जी। तो ये अब आपको कंफर्म हो गया बुलिंजर बैंड का। मैंने आपको मजीद जो है ना डीपली चीज़ें बता दी। एक चीज़ मैं आपको फिर रिपीट कर दूं कि इसमें मैं थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज कर लूं। अच्छा, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, यानी इस लाइन से अगर मार्केट नीचे आती है, तो मिडिल लाइन से सपोर्ट ले सकती है, ठीक है। अब जो मिडिल लाइन है ये सपोर्ट का काम भी करती है और रिजेक्शन का काम भी करती है। रिजेक्शन का काम कैसे करती है, अगर मार्केट इधर से इस लाइन से ऊपर जा रही है, तो मिडिल लाइन से जो है ना मार्केट रिजेक्ट हो सकती है, ठीक है। ये मिडिल लाइन की रिजेक्शन का काम हो गया।
और अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो इधर से सपोर्ट का काम कर सकती है ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये सपोर्ट का काम भी करती है और रिजेक्शन का काम भी करती है, ठीक है। तो और जो नीचे वाली लाइन है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये सपोर्ट का काम करती है, ये रिजेक्शन का काम करती है, ठीक है। चलें जी, ये तो आपके लिए इजी हो गया कि अब आपने सपोर्ट और रिजेक्शन को कैसे फाइंड करना है। मेन चीज एक और आ जाती है, ट्रेंड फाइंड करना। ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि किस वे में मार्केट का ओवरऑल प्रेशर है, ठीक है, मार्केट किस वे में जा रही है। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आप आ जाते हैं जी, हम वनडे में आ जाते हैं, ठीक है। तो वनडे में अगर बुलिंजर बैंड को देखें, ठीक है, तो बुलिंजर बैंड के ऊपर वाली लाइन का भी मुंह ऊपर है, इसका भी ऊपर है, नीचे वाली के ऊपर है। तो अब मतलब इसका क्या है कि ये बाइंग प्रेशर में है मार्केट ना, इस वक्त जो इसका ट्रेंड है ना वो बाय में है, ठीक है। ये अच्छा, ये तो हो गया वनडे में। अब आ जाते हैं जी H4 में, यहाँ वीकली, सॉरी वीकली में आ जाते हैं, ठीक है। अब वीकली भी मार्केट में देखें कि ये जो है ना मार्केट बाइंग में है ओवरऑल, जिसको हम चार्ट पैटर्न कहते हैं। तो चार्ट पैटर्न इसको ऐसे हम लगा के देख भी लेने तो ओवरऑल जो वीकली मिडल लाइन है ना, मिडल लाइन से नीचे मार्केट आ ही नहीं रही, ठीक है। अब आती है थोड़ी सी, लेकिन मिडल लाइन से फिर सपोर्ट लेके ऊपर चली जाती है, ठीक है। अब हो सकता है फिर नीचे मिडल लाइन तक आए, ये मिडल लाइन हो गई तो इधर से फिर ऊपर जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये बाय ट्रेंड है, ठीक है। ये ट्रेंड तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि ये जो बुलिंजर बैंड है इधर से मार्केट नीचे जो है ना वो ट्रेड करना स्टार्ट नहीं कर देती। वीकली की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर हम इसको डेली की में चेक करें, ये डेली में, तो डेली में भी सेम वही स्ट्रक्चर है इसका कि ये भी बुलिश में है मार्केट, और जब तक मार्केट इस लेवल से नीचे आकर ट्रेड नहीं करती ना तो हम उसको बुलिश ट्रेंड ही समझेंगे, ठीक है। और जब नीचे वाली जो लैंड से नीचे आ जाएगी मार्केट, यानी ये ब्लिंजरमैन की लैंड से नीचे आ जाएगी मार्केट, तो फिर हमारा डाउन ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। और ये मिडिल लाइन पे जब मार्केट आती है तो इधर से फिर दोबारा जो है ना ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर मार्केट नीचे आ जाती है ब्लिंजर बैंड की तीसरी लाइन पे, तो फिर यहाँ पे साइड वे पे मार्केट मूव कर सकती है, ठीक है। तीन किस्म के ट्रेंड होते हैं, एक तो होता है बुलिश ट्रेंड, ठीक है, बुलिश ट्रेंड जो कि ये है, ठीक है, बाय में जा रही होती है मार्केट। एक होता है बेरिश ट्रेंड, ठीक है। अब ये जो है ट्रेंड फिलहाल इसको हम कहेंगे जी बेरिश ट्रेंड। मार्केट अगर नीचे जा रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे जा रही है, ये देखें आपके सामने, अगर ऐसे ऐसे आ रही है तो ये हो गया बेरिश ट्रेंड, ठीक है। तो एक हो जाता है कि साइडवे ट्रेंड, ना ज्यादा मार्केट ऊपर जाती है ना नीचे आती है, तो इस ट्रेंड के अंदर आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता होता है कि ये सपोर्ट है, ये रिजेक्शन है, ये सपोर्ट है, ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है, ये सपोर्ट है। तो आप सपोर्ट से बाय करते हो, ठीक है, सपोर्ट से हमेशा आप बाय करते हो, रिजेक्शन से सेल करते हो, सपोर्ट से बाय करते हो, रिजेक्शन से सेल करते हो, और सपोर्ट से बाय करते हो। तो इस तरह आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। सो होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा ब्लिंजर बैंड के आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी आगे, आपको सिखाने के लिए और भी बहुत कुछ है। दोबारा हम जाते हैं जी, क्योंकि ट्रेडें हमने अभी ये बुलिंदर बैंड से ये कंफर्म ट्रेड्स नहीं है, ठीक है। तो कंफर्म ट्रेड्स कैसे फाइंड आउट करनी है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे इंडिकेटर स्टोर पे अगेन। यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद आपने प्लस के निशान पे क्लिक करना है। अगेन आपके पास ये सबसे ऊपर वाला जो इंडिकेटर है एवरेज डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स, इसको हम कहते हैं एडीएक्स, ठीक है। अब एडीएक्स आपने इस तरह अप्लाई करना है, इसका लेवल मैं आपको लगा के दे देता हूँ 20 और 50 वाला, ठीक है। लेवल आपने जो है ना वो, ये मैंने डिलीट कर दिया, अच्छा सारे डिलीट कर देता हूँ, आपको लेवल लगाने का तरीका बता देता हूँ। प्लस के निशान पे यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे एक आपने लेवल लगाना है 20 वाला, ठीक है। अगेन आपने प्लस के निशान पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने लेवल लगाना है 50 वाला, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से बैक करेंगे ऊपर, यहाँ पे तीर के निशान से बैक करना है, ठीक है। अब आप सेव कर देंगे। अच्छा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, सेटिंग आपने इसकी ऐसे ही करनी है। ये जो है स्टाइल, इसका आपने कलर ब्लैक कर लेना है, डीआई प्लस आपने जो है ना इसका कलर ग्रीन कर लेना है, डीआई माइनस आपने इसका कलर रेड कर लेना है, ठीक है। और अगर आपका मोबाइल की ब्लैक स्क्रीन है, आपको ब्लैक एंड वाइट शो हो रहा है वहाँ पे ये सारी थीम, तो आपने इसका जो कलर है ना वो आपने वाइट कर लेना है। तो ये आपने सेटिंग इस तरह कर लेनी है। पिक्सल आपने यहाँ पे ये तीन ही करने हैं, ठीक है, ये वाले।
अब ये जो सेटिंग है ना आपने इसको ऐसे कर लेना और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो लगाते हो। देन आपने क्या करना है, इसको सेव कर देना ऊपर। ये सेव करने के बाद जब आप बैक जाएंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर ये तीन लाइनें आपको नजर आ जाएंगी, एक ब्लैक कलर की, एक रेड कलर की, एक ग्रीन कलर की। अच्छा बेसिकली ये है क्या चीज सॉरी। तो ब्लैक कलर है, इसको हम कहते हैं एडीएक्स, ठीक है। ठीक हो गया, एवरेज डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स। अच्छा, ऐसा है कि ये मार्केट की एवरेज को बता देता है कि मैं मार्केट की एवरेज किस वे पे मूव करने वाली है या कर रही है, ठीक है। और ये जो रेड लाइन है ये मार्केट की सेलिंग प्रेशर को जाहिर करती है, और ये ग्रीन लाइन मार्केट के बाइंग प्रेशर को जाहिर करती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आगे हम चलते हैं जी, आपको गाइड करते हैं कि इससे आपने ट्रेड कैसे लेनी है। अब जो मैंने सेटिंग में आपको लेवल लगाने बताए थे कि लेवल आपने किस तरह लगाने हैं, ये देखें, ये एक 20 वाला लेवल है, मैंने आपको बताया था। ये जो लाइन जा रही है लेवल्स की लाइन है, ठीक है। ये 20 वाला लेवल हो गया। और उसके बाद मैंने आपको एक मिनट 50 वाला लेवल बताया था। मैं थोड़ी स्क्रीन छोटी कर लूँ ताकि आपको वो लेवल जो है ना वो शो हो जाए। अच्छा, ये वाला लेवल था, ये 50 वाला लेवल, ठीक है। अच्छा, ये दो लेवल मैंने लगाए हैं। अब एडीएक्स और मार्केट में सेलिंग प्रेशर वाली रेड लाइन और मार्केट में बाइंग प्रेशर वाली ग्रीन लाइन, ये तीनों चीज़ें। और चौथी चीज़ 50 वाला लेवल, 20 वाला लेवल, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको उम्मीद है कि समझ में आ गई होंगी। सो देन आपने क्या करना है कि अब इसको समझना है, इसकी मदद से आपने ट्रेड कैसे लेनी है, ठीक है। तो आ जाते हैं जी, हम ट्रेड लगाने पे आते हैं और किस तरह हमने ट्रेड लगानी है इसकी मदद से। अच्छा, अभी आप देखें कि 20 वाले लेवल ये वाला, ठीक है, इससे ऊपर जब एडीएक्स निकले, एडीएक्स से मुराद ये ब्लैक लाइन, ठीक है। जब 20 के लेवल से ऊपर एडीएक्स निकले, ये जैसे कि निकला है, और जिसको साथ लेके निकले आपने वो वाली ट्रेड लेनी है। अब जैसे एग्जांपल के 20 वाला लेवल है, ठीक है, ब्लैक लाइन निकल गई एडीएक्स और साथ उसमें कौन दे रहा है, उसका साथ रेड लाइन दे रही है। मतलब इसका ये है कि मार्केट अब नीचे जाएगी, ठीक है। अब कुछ दोस्त हजरात ऐसे क्या करते हैं कि जी नहीं जी, ये इंडिकेटर लाइनें तब बनती है जब मार्केट मूव कर जाती है, ठीक है। मार्केट अगर पांच, फर्ज करें मार्केट ने मूव करना है ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का, ठीक है। फर्ज करें गोल्ड ने मूव करना है जी $10 का, ठीक है। तो आपको ये लाइनें तब जो है ना वो मूव करती हुई नजर आ जाएंगी कि जब $2-4 मूव कर जाएगा, ठीक है। और बाकी के जो आपके $5 या $6 हैं वो आपको कंफर्म आपका प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपकी कंफर्मेशन जो है ना वो ये होनी चाहिए, ठीक है। अब उसका तरीकाकार मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि 20 से ऊपर एडीएक्स निकला, रेड लाइन को साथ लेके निकला तो मार्केट सेलिंग में है, ठीक है। अगर यहाँ पे ग्रीन लाइन को साथ लेके निकला तो मार्केट बाइंग प्रेशर में होनी थी। अब उससे ट्रेड कैसे लेनी है कि एग्जांपल फर्ज करें कि जी यहाँ पे देखें, इस तीर को आप देखें, तो ये एडीएक्स जो है ना ये निकला है 20 से ऊपर, साथ में रेड को लेके निकला ऊपर से। मार्केट भी देखें, ये देखें, ये मैं आ गया मार्केट लेवल पे, ठीक है। अच्छा जी, माना कि इधर से नहीं कंफर्म हुई मार्केट, अब आ गए इधर, इधर तो कंफर्म हो गई ना। ये देखें, अब नीचे भी देखें यहाँ पे, यानी कि रेड लाइन 20 से ऊपर चली गई और ब्लैक लाइन भी 20 से ऊपर यहाँ तक आ गई, ये ऑलमोस्ट 25 पर आ गई। अब कंफर्म हो गया कि ट्रेंड जो है ना अभी फिलहाल 15 मिनट की ये जो कैंडल्स है, तो 15 मिनट में ट्रेंड डाउन का है। तो हम क्या करेंगे, जब मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाएगी तो उससे हम सेल करेंगे। जैसे कि अभी नीचे आई उसके बाद यहाँ पे ऊपर गई, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ से नीचे आई फिर ऊपर गई है, यहाँ से आप सेल करें। अब यहाँ से अगर आपने सेल किया है इस एरिया से, तो ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है। अब ये कितने डॉलर का मूव कर रहा है ये देखें, 2156 से लेके तो 2150 तक, ये $6 का आपका जो है ना वो प्रॉफिट है, ठीक है। तो कंफर्मेशन आपको किसने दी, एडीएक्स ने, और उसकी जो है ना साथ डीए माइनस यानी रेड लाइन, ठीक है। इसकी थोड़ी सी बैक टेस्टिंग भी मैं आपको करके दे देता हूँ। बैक टेस्टिंग में होता ही है कि हम थोड़ा सा पिछला रिजल्ट देखते हैं, बल्कि इधर ही देख लेते हैं। ये देखें, अब ये एडीएक्स अगेन ऊपर निकला है और साथ में उसका रेड लाइन है। तो मार्केट आप देख लें, ये देखें सेल में आई है।
और ये प्रॉफिट भी देख गई है, ठीक है। अब इसकी ग्रीन लाइन को भी देख लेते हैं। ये देखें, एडीएक्स 20 से ऊपर निकला, साथ में ग्रीन लाइन को लेके निकला, तो मार्केट बाइंग में है, ठीक है। इधर से भी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते थे आप। तो इसको बैक टेस्ट हम इधर भी कर लेते हैं। ये देखें कि एडीएक्स ऊपर निकला, रेड लाइन को साथ लेके निकला, तो मार्केट सेलिंग में है, ठीक है। हम सेल की ट्रेंड फाइंड आउट करेंगे। जब एडीएक्स ऊपर हो 20 से और साथ रेड लाइन हो, तो फिर हमने क्या करना, जब भी मार्केट ऊपर जाएगी हम सेल की ट्रेड फाइंड करेंगे, जब भी ऊपर जाएगी फिर सेल की ट्रेड फाइंड करेंगे, तो हमें प्रॉफिट निकल आएगा। तो यहाँ पे बैक टेस्टिंग है आपके सामने, दूर जाना ही नहीं पड़ा, तो काफ़ी सारी हो गई है। हम ऐसा करते हैं कि 2 महीने पीछे चले जाते हैं, ठीक है जी। ये जनवरी में आ गए मैं, ठीक है। अच्छा, जनवरी में आके हमने देखना है कि ये देखें, ये 20 वाला लेवल, एडीएक्स ऊपर निकला, साथ में ग्रीन लाइन है, तो मार्केट बाइंग में है, ठीक है। और बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। ये देखें, एडीएक्स ऊपर निकला, साथ में रेड लाइन है, तो मार्केट सेल में गई है, ठीक है। अब ये 50 वाला लेवल, इसका क्या रोल है? 50 वाला लेवल जो एडीएक्स है ना, वो ऑलमोस्ट 50 से पहले टर्न कर जाता है ऐसे। तो जब टर्न कर जाता है तो वो ट्रेंड उसका खत्म हो जाता है, या फिर इस ये 50 को टच करके नीचे आता है। ये ज्यादातर जो है ना, ये जो है ना, यहाँ तक ये मार्केट, यानी एडीएक्स जो है ना 50 के लेवल पे जाके ना ये टर्न हो सकता है। ऑलमोस्ट 80% चांसेस होते हैं कि ये 50 के लेवल से नीचे टर्न हो जाता होता है एडीएक्स। और जब टर्न हो जाता है तो फिर आप सेल की ट्रेड अगर आपकी लगी है तो उसको क्लोज करके बेशक बाई की भी लगा लें, तो तब भी आपकी ट्रेड जो है ना वो कामयाब हो सकती है। लेकिन ये जस्ट सीखने की हद तक, प्रैक्टिस की हद तक है, ठीक है। आगे जाके हम स्ट्रेटजी कोर्स में आपको ये चीज़ें मजीद डीपली बताएंगे कि आपने किस तरह बाय की, कौन सी कंफर्म बाय की ट्रेड लगानी है, कौन सी कंफर्म सेल की ट्रेड लगानी है। सो इस पे किसी का क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है, ताकि फिर मुझे कंफर्म हो जाए कि आपको उन चीज़ों की समझ आई है कि नहीं आई। तो जिनका क्वेश्चन है काइंडली हाथ खड़ा कर लें। डबल क्वेश्चन कोई भी नहीं करेगा, सिंगल सिंगल क्वेश्चन करना है। जी अली, आपका कोई क्वेश्चन? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल है, हमने एडीएक्स की मदद से ट्रेड तलाश कर लिया, वो चाहे ट्रेड है बाई की या सेल की। जी तो जी हमने सर टाइम फ्रेम में मतलब मिसाल के तौर पे हमने टाइम सेलेक्ट कर लिया 5 मिनट का। जी तो जी। सर क्या हमने मतलब वो ट्रेड उसी 5 मिनट के अंदर ही काटनी है जो प्रॉफिट में होगी, या टाइम हाँ फ्रेम उसका, चेंज करके? नहीं वो ऐसा है कि एक तो हस्बे ज़रूरत जो प्रॉफिट है आपका, एक ये तरीका है कि आप अपना प्रॉफिट निकाल लें जितना भी आपको पॉसिबल लग रहा है। सेकंडली, कि अगर आपने एडीएक्स के साथ ट्रेड ली है, तो एडीएक्स का मुंह ऊपर की तरफ ऊपर जाया जा रहा है, और साथ में फिर करें बाय की ट्रेड ली हुई है ना, तो जी साथ सर। में ग्रीन लाइन भी ऊपर जा रही है। जब ऊपर से एडीएक्स मोड़ लेता है ना मुंह थोड़ा सा भी, जी उल्टा जी वी सर। बना लेता है, तो तब आप अपनी ट्रेड का प्रॉफिट क्लोज करके निकल जाएं। समझ लें कि आप दूसरी तरफ मार्केट मूव कर सकती है, जी जी सर। ठीक है। तो ये इसका तरीका। हाँ, एक और तरीका भी है इसका प्रॉफिट बुक करने का। फर्ज करें आपने बुलिंजर बैंड की सबसे नीचे वाली लाइन से आपने बाय की ट्रेड ले ली, ठीक है। जी जी। एडीएक्स ने भी कंफर्म कर दिया कि एडीएक्स 20 से ऊपर निकल गया, साथ में ग्रीन लाइन को लेके निकल गया। मार्केट अब बुलिंजर बैंड की नीचे वाली लाइन पे, तो आप बुलिंजर बैंड की जो मिडल वाली लाइन है वहां तक कंफर्म टीपी आपका जो हिट हो जाएगा, वहां तक आप प्रॉफिट ले सकते हो। ठीक हो गया सर। ओके जी जी। और किसी का भाई का कोई क्वेश्चन? कोई मैसेज में क्वेश्चन करना चाह रहा है तो कर सकता है। एडीएक्स जब रेड लाइन ऊपर है तो ग्रीन कैंडल क्यों शो हो रही है एक ही टाइम पे दोनों जो है ना वो? अच्छा, सवाल क्या है यार, समझ नहीं आई। एडीएक्स रेड, जब रेड लाइन ऊपर है, हाँ जी, मार्केट सेल में है, तो ग्रीन कैंडल क्यों शो हो रही है? अच्छा, हाँ क्वेश्चन समझ आ गया मुझे कि एडीएक्स रेड लाइन को लेके ऊपर जा रहा है, तो मार्केट में सारी कैंडल्स जो है ना वो आपके ख्याल में रेड की बननी चाहिए, ऐसा नहीं होता।
कि मार्केट का ओवरऑल प्रेशर जो है ना वो सेलिंग में हो जाएगा, कभी ग्रीन कैंडल बनेगी कभी रेड बनेगी, लेकिन ज्यादा रेड बनेगी, ओवरऑल मार्केट सेलिंग में होगी। और सर हम इंडिकेटर्स के बगैर ट्रेड कर सकते हैं या इंडिकेटर से ही ट्रेड करनी है? अच्छा, ट्रेड करने का मकसद क्या होता है? प्रॉफिट निकालना। अब आप इंडिकेटर के बगैर प्रॉफिट निकाल सकते हैं, मार्केट को जज कर सकते हैं, तो इंडिकेटर्स के बगैर कर लें। अगर वैसे समझ नहीं आ रही तो आप इंडिकेटर का सहारा ले सकते हैं, और इंडिकेटर से बेस्ट स्ट्रेटजीज निकल रही हैं, आप स्ट्रेटजी से फायदा उठाएं। सर रियल अकाउंट में मिनिमम डिपॉजिट कितना करना चाहिए? मिनिमम अकाउंट में डिपॉजिट ज्यादा क्या, इससे 6,000 रुपया हो जाता है, इससे कम नहीं होता। सर ये बैक टेस्टिंग की बेनिफिट्स क्या हैं ट्रेडिंग में, और ये हम अ, कब कर सकते हैं? बैक टेस्टिंग ये होता है कि आप मार्केट का पिछला रिजल्ट देख लें, जो भी आपने इंडिकेटर लगाया, तो जिस तरह आपके इंडिकेटर्स वर्क कर रहे हैं उसका रिजल्ट पीछे देखने को, बाकी जो मैंने चीजें बताई हैं वो वाकई पीछे भी 1 साल पीछे चले जाएं बैक टेस्टिंग करने के, वाकई वो चीजें काम करती हैं कि नहीं करती जो हम आपको बता रहे हैं, तो उसको बैक टेस्टिंग कहते हैं। और यही फायदा है इसका कि आपको रिजल्ट, आप किसी रिजल्ट पे पहुंच जाते हो कि बाकी ये काम करती हैं या नहीं करती। सर एडीएक्स जब नीचे जा रहा हो तो ट्रेड नहीं लगानी चाहिए? बिल्कुल कंफर्म जो ट्रेड है ना, वो जब 20 से ऊपर एडीएक्स निकले, साथ में ग्रीन को लेके निकले तो बाय की ट्रेड लगाएं, साथ में रेड लाइन को लेके निकले तो सेल की ट्रेड लगाएं। तो रिस्की ट्रेड है वो जब एडीएक्स ऊपर से मुंह मोड़ लेता है नीचे की तरफ, तो वो रिस्की ट्रेड होती है। सर मेरा एक्सएम ग्लोबल नहीं बन रहा। तो अच्छा, आप अपने ग्रुप एडमिन से रब्ता करें या हमारी सपोर्ट टीम से रब्ता करें, आपको गाइड कर देंगे, ठीक है? जी, और कोई क्वेश्चन? सर हम अपना प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं? जी, अगर आप जायज़ कैश से डिपॉजिट करते हैं तो आपका प्रॉफिट भी जो है ना वो जायज़ कैश में आएगा। अगर बैंक से डिपॉजिट करते हैं आपका प्रॉफिट भी बैंक में ही आएगा। सर जी ट्रेड प्लेस कर दें तो कितने दिन तक मैं क्लोज कर सकता हूँ, चाहे वो प्रॉफिट में हो या लॉस में? अच्छा, हाँ, ट्रेड अगर आपकी लंबी आप चलाना चाह रहे हो तो आप तब तक आपकी ट्रेड चलती रहेगी जब तक आपका बैलेंस खत्म नहीं हो जाता। फर्ज करें आपकी ट्रेड लॉस में चली गई है, ठीक है, तो वो तब तक चलती रहेगी। फर्ज करें आपके पास $100 है तो आपके पास माइनस में ट्रेड चलेगी $50, तो तब भी ट्रेड चलती रहेगी जब तक आपका माइनस $100 नहीं हो जाता, ठीक है? तो बाकी यहाँ फिर आपने अगर टीपीएस लगाया तो वो हिट हो सकता है, जब तक आपका बैलेंस खत्म नहीं हो जाता आपकी ट्रेड चलती रहेगी। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने 15 मिनट में ट्रेड लगाई है और आपकी 15 मिनट में ट्रेड क्लोज हो जाएगी, इस तरह नहीं होता। जी, और मेरे ख्याल में क्वेश्चन नहीं है किसी का। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी मजीद, आपको कल इंशाल्लाह और भी अच्छे तरीके से ये रिपीट भी करूंगा मैं, और नेक्स्ट और भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है? तो सर मेरा मेटाट्रेड ऐप नहीं, चार्ट शो नहीं हो रहा। मेटाट्रेड ऐप को आप अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लें, वो हो जाएगा, ठीक है? और मैसेज बहुत आ रहे हैं, बोल के कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। सर आपने जो इस क्लास में समझाया है जरा दोबारा बता दें, सिग्नल का मसला था मेरा। अभी भी सिग्नल का ही मसला होना है, तो उस दोबारा समझाने की जरूरत ही नहीं है फिर। तो रिकॉर्डिंग आप देख लें, ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। सर मिनिमम एंड मैक्सिमम कितना टाइम फ्रेम लगाना चाहिए? प्रैक्टिस आप कर रहे हैं 5 मिनट 15 मिनट में प्रैक्टिस करें आप, ठीक है? और प्रैक्टिस से ही आपको पता चल जाएगा कौन से टाइम पे अच्छी ट्रेडें मिलती हैं। जी तो थैंक यू सो मच, एंड कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।